नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शहर की जिसकी ना दो पहचानें हैं। एक पहचान है उसकी बेइंतहा खूबसूरती की और दूसरी एक बहुत गहरे कभी न भरने वाले जख्म की। तो चलिए आज भोपाल की इसी कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। भोपाल को अक्सर झीलों का शहर कहा जाता है। और ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, ये शहर की आत्मा है, उसकी जान है। यहाँ की झीलें ही इसकी सुंदरता का, यहाँ की जिंदगी का सेंटर है। और हाँ, इन्हीं की वजह से यहाँ का मौसम भी हमेशा इतना प्यारा बना रहता है। तो ये शहर है कहाँ? बिल्कुल भारत के दिल में। ये मध्य प्रदेश की राजधानी है और यहाँ करीब 18 लाख लोग रहते हैं। और यहाँ की हवा में ना सिर्फ बातें नहीं घुलती, हिंदी के साथ साथ उर्दू की नज़ाकत और अंग्रेजी की झलक भी मिलती है। तो चलिए सबसे पहले भोपाल की पहली पहचान से मिलते हैं, वो पहचान जो झीलों और एक शानदार इतिहास की बुनियाद पर बनी है। भोपाल की पहचान मतलब यहाँ की दो झीलें, अपर लेक और लोअर लेक। लेकिन एक बहुत ही मजेदार बात है, जो विशाल अपर लेक है ना, जिसे बड़ा तालाब भी कहते हैं, वो कोई कुदरती झील नहीं है। जी हाँ, इसे 11वीं सदी में राजा भोज ने बनवाया था। सोचिए उस जमाने की इंजीनियरिंग का क्या कमाल का नमूना होगा ये। इस शहर का इतिहास भी इसकी झीलों जितना ही गहरा है। कहानी शुरू होती है 11वीं सदी में, जब राजा भोज ने इसे भोजपाल नाम से बसाया। फिर आया वो दौर 18वीं और 19वीं सदी का, जब यहाँ बेगमों का राज था और उनके शासन में तो यहाँ की कला और संस्कृति जैसे अपने चरम पर पहुंच गई। और फिर आज़ादी के बाद 1949 में ये शहर हमारे प्यारे भारत का एक अटूट हिस्सा बन गया। और जानते हैं, इसका इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, आज भी यहाँ की इमारतों में सांस लेता है। आप एक तरफ देखेंगे तो एशिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक ताज उल मसाजिद की शान नजर आएगी, तो दूसरी तरफ हजारों साल पुरानी भीमबेटका की गुफाएं आपको हैरान कर देंगी, जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी हैं। मतलब ये शहर अपनी विरासत को आज भी सीने से लगाए हुए है। तो शहर अपनी खूबसूरती और इतिहास की धुन में मगन था। सब कुछ ठीक था। लेकिन फिर एक रात आई, एक ऐसी रात जिसने शहर की कहानी और इसकी पहचान हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। अब हम आते हैं भोपाल की कहानी के उस सबसे दर्दनाक हिस्से पर। एक ऐसा हादसा जिसे दुनिया भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से जानती है। एक ऐसी घटना जिसने सिर्फ भोपाल को नहीं, पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। वो रात थी 2 और 3 दिसंबर 1984 की, एक सर्द रात, जब पूरा शहर नींद की आगोश में था। तब शायद किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वक्त भोपाल के इतिहास का सबसे काला पन्ना लिखने जा रहा है। हुआ ये कि यूनियन कार्बाइड के केमिकल प्लांट से मिथाइल आइसोसाइनेट यानी MIC नाम की एक बेहद जहरीली गैस लीक हो गई। और देखते ही देखते ये जहरीली हवा पूरे शहर में फैल गई, सोते हुए लोगों पर मौत का साया बनकर। यह हादसा इसे आज भी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे भयानक इंडस्ट्रियल त्रासदियों में से एक माना जाता है। और इसका जख्म इतना गहरा था, इतना गहरा कि उसका असर आज भी, सालों बाद भी, शहर की पीढ़ियों के स्वास्थ्य और उनकी यादों में जिंदा है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ उस एक रात में ही हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन ये तबाही यहीं नहीं रुकी। जो लोग बच गए, उनमें से लाखों आज भी फेफड़ों की बीमारियों, कैंसर और न जाने कितनी गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। ये एक ऐसा दर्द है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को विरासत में मिल रहा है। लेकिन भोपाल की कहानी सिर्फ इस दर्द और त्रासदी की नहीं है। इस भयानक हादसे के बाद इस शहर ने हिम्मत नहीं हारी। इसने खुद को फिर से खड़ा किया और अपनी एक नई पहचान गढ़ी। तो चलिए अब देखते हैं आज का भोपाल कैसा दिखता है। उस त्रासदी के दर्द से उभरते हुए भोपाल ने खुद को एक मजबूत इंडस्ट्रियल सेंटर के तौर पर फिर से खड़ा किया। आज यहाँ एटॉमिक एनर्जी से लेकर ऑटोमोबाइल और फार्मास्यूटिकल्स तक कई बड़े बड़े उद्योग हैं, जो शहर की इकोनॉमी को एक नई जान दे रहे हैं। और बात सिर्फ इंडस्ट्री की नहीं है, भोपाल ने अपनी नई पहचान ज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में भी बनाई है। आज IISR, मैनेट और एम्स जैसे देश के कुछ टॉप के इंस्टीट्यूट्स यहाँ हैं। ये इस बात का सबूत है कि इस शहर ने अपने भविष्य के लिए कितनी मजबूत नींव रखी है। तो आज का भोपाल कैसा है? ये अपनी विरासत और अपने आज का एक बहुत ही खूबसूरत संगम है, जहां एक तरफ इसका शानदार इतिहास है, वहीं दूसरी तरफ ये एक मॉडर्न और आगे बढ़ता हुआ शहर है।
और इस शहर की जो सांस्कृतिक आत्मा है ना, वो आज भी पूरी तरह जिंदा दिल है। यहाँ की महफिलों में आज भी उर्दू शायरी की गूंज सुनाई देती है। थिएटर में नई नई कहानियां जन्म लेती हैं और कबड्डी जैसे खेल आज भी लोगों के दिलों में धड़कते हैं। और हाँ, खाने की बात ना हो तो भोपाल की कहानी अधूरी है। यहाँ की सुबह पोहा जलेबी के बिना पूरी नहीं होती, और यहाँ की लजीज बिरयानी और भुट्टे का कीस तो मशहूर है ही। कहते हैं यहाँ के लोग बेहद मिलनसार और मेहमान नवाज हैं, और ये गर्मजोशी उनके खाने में भी साफ झलकती है। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, कोई शहर अपनी इन दो बिल्कुल अलग पहचानों के साथ कैसे जीता है? एक तरफ झीलों और बेगमों की खूबसूरत विरासत है, और दूसरी तरफ एक कभी ना मिटने वाली दर्दनाक याद। शायद इसी संतुलन को साध कर जीना, यही बात भोपाल को सबसे अनूठा बनाती है।